अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्यारे से फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये फ़्रॉक डिज़ाइन जो है मैंने 2 से 3 साल की बेटी के लिए रेडी किया है और इसे मैंने लेफ़्ट ओवर पीसेस से बनाया है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये फ़्रॉक डिज़ाइन जो है ये नहीं लग रहा कि लेफ़्ट ओवर पीसेस से रेडी किया है। इसके स्लीव्स जो हैं मैंने कुछ इस तरह से रेडी किए हैं और गले में इसके मैंने रफ़ल अटैच कर दी है। फुल स्लीव्स के साथ ये फ़्रॉक डिज़ाइन जो है बनाया है क्योंकि इस मौसम में फुल स्लीव्स वाले फ़्रॉक जो है वो ही बेस्ट रहते हैं। तो बैक साइड पे ऐसे मैंने बटन अटैच कर दिया है। तो चलें जी इसकी डिटेलिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका जो दरमियान वाला पैनल है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका टोटल इसकी चौड़ाई ली है 11 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो आप अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने ये वाला फ़्रॉक थोड़ा सा लंबा जो है वो रेडी किया है। तो इसकी मैंने टोटल जो लेंथ है वो 24 रखी है। अब यहाँ पर हमने प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स कैसे डालने हैं, हम दरमियान में एक निशान लगाएंगे और वहाँ पर एक 1/2 इंच का प्लेट डाल लेंगे और इसकी जो लंबाई हमने रखनी है वो तकरीबन 8 इंच रखनी है। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और एक दरमियान में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम पहला जो प्लेट है वो दरमियान में डालेंगे। इसके बाद हमने 3 इस तरफ डाल लेने हैं और 3 हमने लेफ़्ट साइड पर डाल लेने हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो ये प्लेट्स हैं वो 7 रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं और इन सब का रुख मैंने एक तरफ कर दिया है। यहाँ पर 7 प्लेट्स मैंने डाले हैं, एक दरमियान में और 3-3 मैंने साइडों में डाल दिए। तो बैक साइड जो है वो भी सेम इसी तरह मैंने रेडी कर ली है, वहाँ पर भी प्लेट्स डाल दिए। अब हम इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और इसका जो साइड वाले पैनल है वो अटैच करेंगे। तो साइड वाले पैनल जो हैं वो मैंने जो शलवार के या ट्राउज़र के साइड से जो कपड़ा बचता है वो ही लिया है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितनी इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं और कितनी इसकी लंबाई रखना चाहते हैं। तो मेरे पास जितना भी फैब्रिक था मैंने टोटल वो वाला फैब्रिक जो है वो ले लिया। अब इसको हमने ऐसे दरमियान वाले जो हमारे पास पैनल है इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और साइड वाले पैनल को हम ऐसे करके रख देंगे। अब हम इसकी जो शोल्डर है उसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर का जो मैं निशान लूँगी वो 5 इंच है। यहाँ पर 5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। इसी तरह जो आर्म होल लेना है वो हमने 5.5 इंच लेना है। तो इस निशान को हमने सीधा ऐसे लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब जो हमने चेस्ट लेनी है वो हमने 7 इंच लेनी है। अब इसी तरह जो हमने फिटिंग का निशान लगाना है वो 6.5 इंच लगाएंगे। 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है तो वो 7 इंच ही कर लेंगे। यहाँ पर इस निशान से हमने बिल्कुल सीधा ये वाला निशान ले जाना है नीचे तक। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने निशान लगाए सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन जो है वो लेना है। तो यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग कर लूँगी। इसके बाद अब हम जो इसका नेक है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो फ़्रॉक है उसकी कटिंग रेडी हो जाएगी। नीचे से मैं तकरीबन 1.5 इंच पर यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मुझे साइज़ थोड़ा सा लंबा लग रहा था तो मैंने तकरीबन 1 इंच और इसकी कटिंग कर ली थी। तो साइड से हमने 1.5 इंच कटिंग की है। तो ये देखें कुछ इस तरह से ये वाला फ़्रॉक जो है वो रेडी होगा। ये इसके साइड पैनल इसके साथ अटैच होंगे। यहाँ पर आप नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक जो है वो हमने इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो तकरीबन 2.5 इंच लेनी है और जो इसकी डेप्थ लेंगे वो भी 2.5 इंच लेंगे। ये फ्रंट नेक की हमने निशान लगाया है। इसी तरह जो बैक साइड का हमने निशान लगाना है वो चौड़ाई उसकी हमने 2.5 इंच लेनी है, लेकिन जो उसकी हमने डेप्थ लेनी है वो तकरीबन 1.5 इंच लेंगे। अब हम जो फ्रंट का निशान लगाया है उसे बाद में कटिंग करेंगे। हमने पहले दोनों पार्ट को इकट्ठा कटिंग किया है। बैक साइड जो हमने निशान लगाया है 1.5 इंच का वो हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला बैक वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे और फ्रंट वाला पार्ट जो है उसकी जो हमने निशान लगाया था 2.5 इंच का उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से ये रेडी हुआ है कटिंग करने के बाद।
अब जो इसके साइड पैनल हैं वो हम इसके साथ अटैच करेंगे, और साइड पैनल अटैच करने के बाद इसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई के ज़रिए से अटैच कर दिया है। दोनों पीसेस जो हैं वो हमने इसके साथ लगा दिए। इसी तरह बैक साइड को भी मैंने रेडी कर लिया। अब हम बैक साइड पे जो है तकरीबन 3 इंच का डीप कट लगा लेंगे और वहाँ पर मगज़ी अटैच कर देंगे, तो और वहाँ बटन लगा देंगे। अब हम इसके स्लीव्स की तरफ जाते हैं। तो मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक भी था और प्रिंटेड फैब्रिक भी था। तो अगर आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक के जो स्लीव्स हैं वो भी रेडी कर सकते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हैं तो। अगर फैब्रिक कम है तो आप इसे जो जिस तरह मैंने इसके आगे प्रिंटेड फैब्रिक लगाया था वो भी लगा के इसके स्लीव्स जो है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपने प्लेन रखना है तो आगे इसके हम इलास्टिक जो है वो अटैच कर देंगे, तो उससे भी फ्रॉक की ये स्लीव्स की लुक जो है वो बहुत प्यारी आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर डीप मार्क लगाया था और इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ से मैं जो इसकी आगे प्रिंटेड फैब्रिक था मेरे पास, उसके साथ इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे ये वाला प्रिंटेड फैब्रिक लगा दूँगी। अब जो प्लेन फैब्रिक है इसकी मैंने चौड़ाई जो ली है वो 7 इंच थी, और जो इसकी लंबाई ली है वो 8 इंच ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे। अब इसके नीचे हम प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो लगाएंगे। तो इसकी जो मैं यहाँ पर चौड़ाई ले रही हूँ वो तकरीबन 12 इंच ले रही हूँ, और जो लंबाई ली है मैंने इसकी वो 6 इंच ली है। तो इसको ये देखें ऐसे हम करके पहले चेक कर लेंगे हमारे स्लीव्स कितने बनते हैं। तो 12 इंच बन रहे हैं, तो ये 12 इंच हमारे पास परफेक्ट स्लीव्स हैं। अब यहाँ पर इसको हम गैदरिंग देंगे और इसे स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। अब हमने फ़्रॉक की जो बैक साइड पर मगज़ी अटैच कर दी है और इसकी जो शोल्डर लाइन है वो भी अटैच कर दी। अब हम यहाँ पर गले में जो है वो रफ़ल अटैच करेंगे। स्लीव्स ये देखिए मैंने रेडी कर दी और कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। और अब हम स्लीव्स को इसके साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करते वक्त जो शोल्डर के साथ हमने जब अटैच करना है तो यहाँ पर 2-3 हमने प्लेट्स डाल के तो फिर इसे इसके साथ अटैच करना है। तो ये हम जब शोल्डर के साथ अटैच करेंगे तभी इसके साथ हम प्लेट्स भी डाल देंगे। अब हम इसकी जो रफ़ल है वो बनाएंगे। तो रफ़ल के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी मैंने चौड़ाई जो ली है वो तकरीबन 27 इंच है, और जो यहाँ से हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो यहाँ पर हम लंबाई लेंगे वो तकरीबन डबल फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच रखेंगे। यानी अगर हम सिंगल देखेंगे तो 2 इंच हमने इसकी जो चौड़ाई है वो लेनी है। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसको दोनों साइड से हमने लॉक करना है। लॉक कैसे करना है, हमने यहाँ पर ये देखें ये मैंने मार्क लगाया है, इसको हम इसे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। सिलाई लगाने के बाद जो साइड वाला फैब्रिक है थोड़ा वो कट करेंगे और इसे सीधा करके तो गैदरिंग देने के बाद इसे इसके साथ अटैच कर दिया मैंने। इसकी जो स्लीव्स है वो भी अटैच कर दी और ये देखें यहाँ पर मैंने जो इसकी रफ़ल बनाई थी वो भी अटैच कर दी है। अब हम इस रफ़ल के ऊपर एक जो मगज़ी है मैंने यहाँ पर ये रेप कपड़ा कट किया है, इसे हम इसके ऊपर लगा के तो इसको टर्न करके तो इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। इससे ये है कि जो ये रफ़ल की जो लुक है वो बहुत प्यारी आती है। यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड की सिलाइयाँ लगा दी और नीचे से फ़ोल्डिंग दे दी, तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बैक साइड पर इसके मैंने बटन भी अटैच कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा हमारा ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। यहाँ पर इसके स्लीव्स भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और अगर आप सिंपल स्लीव्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, आगे उसके इलास्टिक अटैच कर दें। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। और जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।